नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदाए हिंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार मंत्री भाजपा छोड़ रहे हैं, जिसके बाद गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अभी से ही रोना धोना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जाने वाली है। और सबसे ज्यादा जो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अपने दर्द को दुनिया के सामने दिखा रहा है, वो न्यूज 18 का एक पत्रकार है जिसे दुनिया BND के नाम से जानती है। वैसे आजकल हम गुल्लू भी कहे तो आप समझ जाएंगे कि हम बात अमीश देवगन की कर रहे हैं। आज जैसे ही भाजपा के तीसरे मंत्री ने इस्तीफा दिया, भाजपाइयों से ज्यादा गोदी के इस पत्रकार को बुरा लग गया। बुरा भी क्यों ना लगे, क्योंकि जो पत्रकार पत्रकारिता को छोड़कर खुलेआम किसी पार्टी की दलाली करने लगे, किसी पार्टी के फेंके गए हड्डियों पर पलने लगे और सरकारी मलाई खाकर मौज में रहने लगे, तो भला जब उस पार्टी की हालत खराब हो जाए, मंत्री और विधायक थोक के भाव में उस पार्टी को छोड़ने लगे, तो उस पार्टी के टुकड़ों पर पलने वालों को बुरा लगेगा ही। अब तक भाजपा के 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और आज धर्म सिंह सैनी। आज जैसे ही धर्म सिंह सैनी ने अपना इस्तीफा भाजपाइयों के मुंह पर मारा, तो बेचारा देवगन को बुरा लग गया। उसकी हालत रोने वाली हो गई। वह रोंदू बच्चे की तरह ट्विटर पर रोते हुए कहा, 5 साल जमकर काटी मलाई, अब चुनाव से ठीक पहले टिकट कटने के डर से कुछ दल बदलू नेताओं को सामाजिक न्याय की लड़ाई याद आई। यूपी इलेक्शन 2022। अमीश देवगन का यह ट्वीट देखकर आप समझ सकते हैं कि इसको कितनी पीड़ा हुई है। लेकिन जरा याद कीजिए उन दिनों को जब मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। तब यह देवगन कैसे उछल रहा था, अमित शाह को चाणक्य बता रहा था। अमीश देवगन का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जो उसने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरने के समय किया था, जिसमें उसने कहा था कि अमित शाह ने महाराष्ट्र का राजनीतिक बदला सूद समेत ले लिया, बुरा ना मानो होली है। इसके अलावा एक और ट्वीट है जिसमें देवगन ने लिखा था, सिंधिया का खेल, सरकार हो गए फेल, दिग्गी की बन गई रेल, यही है मामा का खेल, बोल जोगीरा सारा रारा, बुरा ना मानो होली है। जैसे ही कहीं भाजपा की सरकार बनती है या भाजपा किसी दूसरे पार्टी के नेताओं या मंत्रियों को तोड़कर अपनी पार्टी में लाती है, तो गोदी के पत्रकारों का स्टूडियो में अलग तरह का जश्न होता है। ये मिठाई बांटने लगते हैं, ट्विटर पर जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन जब यही काम भाजपाइयों के साथ कोई और करता है, तो ये बेचारे कराहने लगते हैं। अमीश देवगन का ये मलाई वाला ट्वीट करना था कि लोगों ने जमकर अमीश देवगन की धज्जियां उड़ा दी। एक यूजर ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि गोदी मीडिया की माने तो मध्य प्रदेश में सरकार गिराना मास्टर स्ट्रोक है, राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश बगावत है, ताड़ीपार द्वारा विधायक खरीदना चाणक्य नीति है, लेकिन यूपी में इनके अब्बा की पार्टी छोड़ना मौका परस्ती है। वोट उसे दो जो जीतकर नोएडा में बैठे सपोलो के जहर के दांत तोड़ दे। एक लेखक है अशोक कुमार पांडे, वो अमीश देवगन से कहते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने 2014 के चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी बदल दी थी, वैसे ही इन्होंने भी बदली है, फर्क कुछ खास नहीं है। ऐसे में भाजपा को लात मार रहे मंत्रियों और विधायकों की वजह से इन गोदी जीवियों की हालत कैसी हो गई है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सदाए हिंद को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भाजपा में मचे घमासान और गोदी मीडिया की बढ़ती बौखलाहट हर कुछ आप तक ईमानदारी से पहुंचा सके। शुक्रिया।